दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 6 जनवरी 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं बुंदेलखंड की राजधानी झांसी से। उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा मंडल है झांसी, और कल आपने देखा कि झांसी की सड़कों पर हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का जो सैलाब आया, उसको देखकर न केवल प्रशासन दंग रह गया बल्कि शासन के भी कान खड़े हो गए, और ठगों के तो कह सकते हैं एक तरह से कलेजे फट गए। चाहे वो सहारा इंडिया के ठग हों, चाहे कल्पतरू के हों, कर्मभूमि के हों, बाइक बोट के हों, आरबीएन के हों, साईं प्रसाद के हों, साईं प्रकाश के हों, जीसीए के हों, या आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, या किसी अन्य ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, तमाम ठगों के हृदय में एक कंपन पैदा हुआ। कल की झांसी की भीड़ को देखकर पूरी सड़क एलाइड चौक से लेकर के विकास भवन मंडल आयुक्त के दफ्तर तक और वहां से लेकर एसएसपी ऑफिस तक लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। हजारों की तादाद में साथियों ने बड़े रोषपूर्ण नारों के साथ अपना ये रोष प्रदर्शन किया, जिसमें मुख्य रूप से एक नारा बड़ा चर्चा में आया कि ईंट से ईंट बजा देंगे, ठगों का राज मिटा देंगे, ये नारा। और दूसरा नारा हमारा पहले भुगतान फिर मतदान। इसने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथियों के अंदर एक नए जोश का, जुनून का और साहस का संचार किया है। दोस्तों झांसी में जो कल हुआ, उससे पहले हमीरपुर, फतेहपुर, महोबा, बांदा, कन्नौज, उरई, जितना हुआ था उस सबसे कहीं ज्यादा कल झांसी की सड़कों पर भीड़ थी। और इस भीड़ ने यह सिद्ध कर दिया कि अब आपका भुगतान दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। मैं पहले भी ऐसा कहता रहा हूं कि जब आप जाग जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, तो संसार की कोई भी ताकत, कोई भी ठग साम्राज्य या बेईमान सिस्टम आपकी मेहनत की पूंजी का 1 रुपया भी हड़प नहीं पाएगा। उसे वो आपको मैं ब्याज के, मैं हर्जे खर्चे के वापस करना पड़ेगा। आप मेरे साथ देख रहे हैं, पीछे खड़े हैं हमारे झांसी मंडल के कोषाध्यक्ष अरुण शिवहरे जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव रमेश सिंह जी साथ में हैं, हमारे दूसरे राष्ट्रीय महासचिव चौधरी विजेंद्र सिंह जी साथ हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मास्टर प्रताप सिंह जी साथ हैं, हमारे झांसी के जिला अध्यक्ष राजेश कुमार मलिक साहब साथ हैं, हमारे झांसी मंडल के अध्यक्ष सुरेश साक्या साहब हमारे साथ हैं, ये आरबीएन से हैं। तमाम साथियों ने कल जिस साहस का और निर्भीकता का परिचय झांसी की सड़कों पर दिया दोस्तों, उसका प्रभाव ये हुआ कि झांसी के जो सक्षम अधिकारी हैं बट्स एक्ट के एडीएम फाइनेंस पांडे साहब, वो स्वयं और यहाँ के एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट साहब हमारे साथ पैदल मार्च में शामिल हुए। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि साहब प्रत्येक व्यक्ति का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। जो ज्यादा जरूरतमंद हैं, किसी के घर में बेटी का विवाह है या कोई और जरूरतें हैं उनकी, तो उनका पहले भुगतान करवाएंगे। और हम शासन को रिकमेंडेशन भेज रहे हैं कि झांसी में जिस भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं, उनको हम जल्द से जल्द नीलाम कर सकें। काफी विस्तार से लंबी चर्चा हुई कल यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट साहब और एडीएम साहब के साथ और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ। दोस्तों तो झांसी में जो लोगों की पीड़ा थी कि साहब यहाँ भुगतान के आवेदन स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो कल ही अधिकारियों ने कह दिया कि जी अब यहाँ विशेष पटल स्थापित किया जाएगा और तहसील स्तर पर किया जाएगा कि झांसी मंडल की प्रत्येक तहसील में एक एक काउंटर ठगी पीड़ितों के भुगतान के दावे लेने के लिए शुरू किया जाएगा। दोस्तों ये बड़ी उपलब्धि है। अन्य जिलों में भी वैसे कई में हुआ है कि तहसील स्तर पर हमारे ठगी पीड़ितों के भुगतान के दावों को स्वीकार करने के लिए काउंटर खोले जाएंगे। झांसी में भी खुल रहे हैं। अभी हम तमाम साथी मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ झांसी मंडल का ही अंतिम जिला है ललितपुर, वहां के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ललितपुर में जनसभा होगी और अवसर मिला तो पैदल मार्च भी करेंगे। वहां भी बट्स एक्ट 2019 और यूपीपीआईडी एक्ट 2016 की अनुपालना सुनिश्चित करवाएंगे।
आप सबका भुगतान करवाएंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं आह्वान करता रहता हूं कि 23 मार्च 2023 भुगतान उत्सव के रूप में मनाया जाएगा शहीदी दिवस को, और वर्ष 2023 में हम देश के प्रत्येक उस ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान सुनिश्चित करवा देंगे जो भी बर्ड्स एक्ट के तहत आवेदन करेगा या किसी स्टेट के जो लोकल पीआईडी एक्ट हैं उनका प्रयोग करेगा। ऐसे तमाम आवेदक परिवारों का भुगतान वर्ष 2023 में करवा देंगे, और वर्ष 2023 को हम भुगतान वर्ष के रूप में घोषित कर चुके हैं। सबको पता है, पहले भी मैं बता चुका हूं। तो मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप बिल्कुल तनाव मुक्त होकर, भयमुक्त होकर इस भुगतान उत्सव में सम्मिलित होंगे। हमारा जो मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम है, इसने एक नई चेतना, नई लहर, नया जोश देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों में पैदा किया है। आज तो आप देखेंगे कि झांसी के सारे अखबार हमारी कल के जुलूस से भरे पड़े हैं। बड़े बड़े आर्टिकल अखबार अब लिख रहे हैं। कल बहुत सारे पत्रकार बंधुओं ने हमारे तमाम साथियों के इंटरव्यूज किए, ठगी पीड़ितों से चर्चा की। आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर तो बाढ़ आई हुई है। मैं देखता था मेरी टाइमलाइन पर बमुश्किल 2 या 3 खबरें हुआ करती थीं हमारे मिशन भुगतान से संबंध में, या ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की, या ठगी से संबंधित घटनाओं की। लेकिन मैं रात से देख रहा हूं कि मैं देख नहीं पा रहा, इतनी टाइमलाइन पर खबरें आ रही हैं। इसका मतलब है अब आपका विषय, आपकी पीड़ा, आपका दुख, आपका दर्द, आपकी मांग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आप तमाम साथी भी सोशल मीडिया पर जुड़िए। हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी फेसबुक आईडी मदन लाल आजाद को फॉलो कीजिए, हमारे ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज को फॉलो कीजिए। और तमाम साथी, चाहे वो किसी भी जिले के, किसी भी राज्य के, किसी भी तहसील के रहने वाले हैं, वो अपने अपने तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। उनमें हमारा नंबर भी जोड़ लें, या नहीं भी जोड़ सकते तो हम आपका नंबर अपने मास्टर ग्रुप में जोड़ देंगे, ताकि आप अपने अपने ग्रुपों में, अपने अपने क्षेत्र में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को ये संदेश दे सकें कि कोई मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम चल रहा है जो आपकी जमा राशि के 2 से 3 गुना तक पैसा 180 दिन में बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत आपको दिलवाएगा। ये कोई झूठ नहीं है दोस्तों, कोई ढोंग नहीं है, कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है। ये सब आपका कार्यक्रम है, आपके बल से चलाया जा रहा है, आपके लिए चलाया जा रहा है। इसलिए मैं तमाम साथियों से ये अनुरोध करूंगा कि यदि 23 मार्च 2023 से पहले आप सबका भुगतान हो जाता है तो आप भुगतान उत्सव मनाने के लिए 23 मार्च 2023 को राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ विजय चौक इंडिया गेट पर आएंगे। और यदि आपका भुगतान नहीं होता है तो आप धिक्कार दिवस मनाने के लिए 23 मार्च 2023 को शहीदी दिवस के अवसर पर इंडिया गेट विजय चौक कर्तव्य पथ पर आएंगे, और उस दिन ये कसम खाएंगे, ये संकल्प लेंगे कि अगर सरकार ने अविलंब जिस तरह से रात के 10 बजे एक झटके में नोटबंदी कर दी थी, एक झटके में जीएसटी लागू कर दिया था, उसी तरह सरकार ने अगर 23 मार्च 2023 तक सबका पैसा वापस नहीं किया, चूंकि डिजिटल इंडिया की बात करते हैं मोदी जी और तमाम राज्य सरकारें, तो ये संभव है कि एक दिन में पैसा सबका दिया जा सके। तो एक दिन में पैसा लेंगे दोस्तों 23 मार्च 2023 को, और अगर नहीं दिया तो धिक्कार दिवस मनाएंगे, वहां से संकल्प लेकर के आएंगे कि हम मतदान का बहिष्कार करेंगे, और पहले भुगतान फिर मतदान के नारे को इतना गगनभेदी बना देंगे, इतनी उसकी आवाज को बुलंद कर देंगे कि चाहे फिर वो ठग हों या सिस्टम में बैठे हुए बेईमान शासक और प्रशासक, इन सब के हृदयों को फाड़ के रख देंगे, इनको जमींदोज कर देंगे पूरे सिस्टम को। एक को भी शासन की, न्याय की पवित्र कुर्सियों पर बैठने नहीं देंगे। हम फिर अपने पावन पवित्र भारतवर्ष को, हिंदुस्तान को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए पूरे देश में फिर से निकल पड़ेंगे दोस्तों। देश को जगाएंगे और देश के इन गद्दारों को, जिन्होंने हमारे देश के 20 करोड़ से ज्यादा लोगों की मेहनत की जमा पूंजी को बारी बारी से योजनाएं बना बनाकर हमारी भावनाओं का दोहन करके ठगा है। दोस्तों, मैं आप सबका आह्वान करता हूं इस वीडियो संदेश के माध्यम से कि आप सब हमारे मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम से जुड़ें, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की सदस्यता लें और मेरे इस वीडियो संदेश को
तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें पता चल सके कि उन्हें भुगतान की गारंटी देने वाला कोई अधिकारिता आधारित कानून बन गया है, जिसे बट्स एक्ट 2019 बोलते हैं। और वो कानून ये कहता है कि प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार आवेदक का पैसा उसका जिलाधिकारी 180 दिन के अंदर अंदर उसकी जमा राशि के 2 से 3 गुना उसको वापस करेगा। तो दोस्तों मिलते हैं ललितपुर में, फेसबुक के द्वारा लाइव रहूंगा, आप सब जुड़ना। जय हिंद, जय भारत।